आपका मौत का बदला लेना है। बदला लेना है। लेवल लगा है, तुम अपना काम करते नहीं। ये कहाँ गया इसका वो कुछ लेते ही नहीं। रोल। स्वागत है, हैदर भाई हमारे साथ आ गए हैं वापस। और जब तक नहीं थे हमारा शो बहुत ही शानदार चल रहा था। नहीं, अच्छा, इनके आने से और चार चांद लगे हैं और उम्मीद करता हूँ मैं बहुत अच्छा चलेगा। प्यार आपका मिल ही रहा है लगातार। बात करते हैं आज। मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। आज बात करते हैं कुछ मैं खबरें आज सुबह बना रहा था वेबसाइट्स के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो हम बात करते हैं पंजीर की। पंजशीर, हाँ। वहाँ पर एक जो उनका आजकल राजा है मसूद, उसको लेकर जो है बड़ी एकदम खबरें आ रही बड़ी सारी। और वहाँ पहले पंजशीर के बारे में बताओ तो सही। पंजशीर जो है वो अफगानिस्तान का 34वां यानी 34th स्टेट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तालिबान ने करीब 33 सूबों पे अपना कब्जा कर लिया है। जो इकलौता बचा है वो है पंजशीर। अब पंजशीर क्या चीज़ है? पंजशीर जो है वो उत्तर पूर्वी इलाका है, जो अफगानिस्तान का उत्तर पूर्वी इलाका है, वहाँ पे है। वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। और पंजशीर के माने होते हैं, पंज माने 5 और शीर माने शेर। ओके, 5 शेर। हाँ, तो इसीलिए अगर 5 कौन है शेर? ये तो उनके एक फादर थे शेर जो जिनको धोखे से मार दिया। हाँ, ये उनका इतिहास है। और पंजशीर, और वो बिल्कुल शेरों की तरह लड़ रहे हैं। हाँ, ये तो है। मतलब आपको पता है, इसका अपडेट मैं और दे दूं आपको कि वहाँ पर तालिबानी फोर्सेस पहुंच गई है और वहाँ पर अब उनसे उनके धुएं उड़ गए, एक तरह से धुएं उड़ गए और उन पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं पंजशीर के शेर। शेर ही कहा जाएगा। शेर ही कहा जाएगा उनको। और तो जो भाई साहब आप मसूद के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा और बताइए दर्शकों को। मसूद जो है 32 साल का एक लड़का है। इसके फादर की डेथ हो गई थी जब ये 12-13 साल का था। और तब पत्रकारों की वेश में आए थे जो आतंकी थे। उन्होंने आकर तालिबानी या अलकायदा के कह लो, उन्होंने आकर मार दिया था इसके फादर को। और तब से ये एकदम जुनूनी टाइप, आप सोचिए कहाँ रह रहा है, अफगानिस्तान के एक प्रांत में, और वहां से पहुंच गया लंदन पढ़ने के लिए। अच्छा। और वहां से जब पढ़ा, ये इसने वॉर स्टडीज में ग्रेजुएशन किया। आप सोचिए, मतलब कि उसका उद्देश्य ये था कि मुझे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। थोड़ा वॉर स्टडीज के बारे में बता दो। वॉर स्टडीज मतलब कैसे वॉर से रिलेटेड क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से फोर्सेस चलेंगी, क्या उनकी माइंडसेट होगा, क्या रणनीतियाँ होती हैं, बनाएंगी, कैसे रणनीतियाँ बनाएंगी, कैसे फोर्सेस को समझाना है, कौन कौन से वेपन लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, कितने रेट के होने चाहिए, किस तरह से अटैक हम करेंगे, ये सारी प्लानिंग पढ़ाई जाती है वॉर स्टडीज में। और उसमें पूरा इतिहास भी रहता है, जो बाकी लड़ाइयाँ हुई हैं वो कैसे कैसे हुई हैं और किसने कैसे कैसे जीता, क्या क्या स्ट्रेटेजी रही। तो वो स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। तो इस बंदे ने, मसूद ने, जब अपने पिता की उसके हत्या कर दी गई तो उसने बदला, जाहिर सी बात है उसको गुस्सा तो होगा, तो उसने वो सीधे बंदूक ना उठा के उसने एक सीधा रास्ता अपनाया। वो ये कि उसने कहा कि पहले मैं वॉर स्टडीज़ पढ़ूंगा और फिर इनका मुकाबला करूंगा। कई लोग होते हैं, जैसे हमने भी अपने जीवन में देखे, पढ़ते हैं पहले उसके बारे में, उसके बाद वो, जैसे आप पढ़ते हैं, देखिए इतनी किताबें आपने पढ़ रखी हैं यहाँ पे, आपके घर, आपके कमरे में लगी हुई हैं। तो वैसे ही दोस्तों, ये अब वहाँ पर आक्रमण जो है बड़ा तेजी से हो रहा है और तालिबान जो है बहुत एक तरह से आगे बढ़ रहा है। ये एकमात्र ऐसा प्रांत है, अगर ये तालिबान ने जीत लिया, सरकार तो मुझे लगता है इसके बिना भी बनाएगा ही वो। ये सरकार तो बनेगी। और देखिए अब ये नाक का सवाल भी होगा। नाक का सवाल है। दूसरा ये है कि पंजशीर अपनी कुव्वत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जब वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, तो आज नहीं तो कल वो हारेगा। लेकिन अगर हमें जो विदेशी ताकतें हैं, जैसे अमेरिका है या बाकी देश हैं, अगर वो सपोर्ट करें उनको, और नहीं तो उसको अभी वो सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है, एक मैं ट्वीट देख रहा था, वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है था, मतलब अफगान सरकार में, वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। नहीं, सपोर्ट उन्हें सिर्फ मुंह से नहीं करना है ना। अगर मुंह से सपोर्ट कर देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके पास हथियार है सामने, तालिबान के पास, तो आपके पास भी हथियार होने चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास। नहीं, आपको एक चीज़ और बता दूं, पिछली बार जब तालिबान का शासन था तब भी कब्जा नहीं गया था, इस पर कब्जा नहीं हो पाया था। और 20 साल तक अफगानियों की सरकार रही, तब भी ये बिल्कुल अलग, क्योंकि अफगानी सरकार इसको सपोर्ट करती है। लेकिन इसका एक अलग कानून है इस पर्टिकुलर जगह का, पंजशीर जिसका 5 शेरों वाली बात हो रही है, इसका अलग कानून है, अलग एक माइंडसेट के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखो हैदर भाई, कि एक लड़का जो पढ़कर आ रहा है पिता की हत्या का बदला लेने के लिए, उसने पूरी एक आर्मी बना रखी है वहाँ पर। अलग ही देश है, मतलब अलग ही आर्मी है, अलग ही राजा है, वो अफगानिस्तान के अंदर ही है, देख लो। और दूसरी खबर वो आप बता रहे थे, एंजेलिना जोली वाली, वो भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटरेस्टिंग इसलिए कि एंजेलिना जोली आपको पता है हॉलीवुड एक्ट्रेस है। उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट, पहली बार वो इंस्टाग्राम पर आई है। अच्छा। हाँ, अकाउंट ये भी बनाया है, क्योंकि अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि एक लड़की ने उनको
शेयर की एक पोस्ट जिसमें उन्होंने बताया वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है, अब स्कूल बंद हो जाएंगे, ये सारी बातें लिखी। तुम सबको फॉलो करते हो? मैं पढ़ा है मैंने फॉलो नहीं करना। तो उन्होंने वो पोस्ट अपनी डाली है उस लड़की की, और एक दिन में कई मिलियन तो उनके वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स बन गए हैं। अच्छा। और कई लाइक और डिसलाइक आए। तो उन्होंने ये बात लिखी है और दर्द में आ गया। लेकिन एक और हीरोइन है जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, वरीना हुसैन, जो अफगानिस्तान से ही आई है। उन्होंने जो है वो ये लिखा है कि लव रात्रि जो उनकी फिल्म थी, लव यात्री, लव रात्रि, वो उसमें वरीना हुसैनी थी और वो अफगानिस्तान मूल की हैं, वहाँ पे जन्मी है। और उन्होंने यहाँ पे बताया अभी रिसेंटली जो अपना बयान दिया उसमें कहा कि जो अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उनका जो माइंडसेट है वो महिलाओं को ऐसे लेते हैं जैसे कि वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, जो उन्होंने बयान दिया। हालांकि क्या एक्चुअली में ये क्या सिनेरियो है वहाँ पे अफगानिस्तान में, जैसे वहाँ पे अभी जो खबरें आ रही हैं कि लोग भाग रहे हैं छोड़ के, ये मुझे समझ नहीं आया। हाँ, आपकी बात बहुत जेन्युइन है कि मतलब ऐसा तो नहीं है पूरा देश भाग रहा है। अब एक वीडियो में दिखती है जिसमें कुछ 100 लोग होंगे, 4 करोड़ की आबादी है, 4 करोड़ की आबादी है उस देश की, कुछ 100 लोग भाग रहे हैं। तो हमने एक परसेप्शन ऐसा हो गया कि अफगानिस्तान से सारे लोग भाग रहे हैं, एकदम तहलका मच गया है सोशल मीडिया पर। अब देखिए वो तालिबान महिलाओं के खिलाफ है, अब शरिया कानून होगा। अब अगर कानून अपना वो बना रहे हैं और वो उससे चलेंगे तो मुझे लगता है कि देखिए कट शॉट में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस तो है उस कानून में, ये हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हम फ्रीडम लवर है, इसलिए हमें वो ज़्यादा पिंच हो रही है चीज़ें। लेकिन एक उस देश के वासी की हिसाब से देखो तो क्या सही है गलत है, ये तो खैर लॉन्ग डिबेट का इशू है। हाँ, ये बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा जो मेन चीज़ जो जानने वाली है, जो दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, जैसे अफगान सरकार में लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे थे, लोग अपनी अपनी नौकरी कर रहे थे, हर डिपार्टमेंट काम कर रहा था, उसकी क्या स्थिति है? वो तो डर, जब तालिबान का बयान तो आ गया उसमें कि अब भाई आपको आलस वालस त्यागना पड़ेगा। तो अब ये बयान है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, देश तो देश की तरह ही चलेगा अगर जनता टैक्स देगी। जब हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया इधर भाई कि जब तक टैक्स देगी तो सरकार चलेगी। आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है, आपके पास एक पर्टिकुलर संख्या में हथियार है, आप बदमाशी करते रहो, उससे क्या मतलब है काम? देश को वापस लाइन पे लाना पड़ेगा, क्योंकि उससे फायदा आपका भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन लोगों को फायदा है। दूसरा आपको बता दें दर्शकों कि इनकी जो इकोनॉमी है उसका काफ़ी कुछ हिस्सा जो है वो अफ़ीम की खेती पर निर्भर करता है। यहाँ पे जो अफ़ीम होती है, अफ़ीम सिर्फ नशे या ड्रग्स के लिए नहीं होता है कि मतलब लोग समझते हैं ना नशेड़ी जो है वो अफ़ीम का इस्तेमाल करते हैं। अफ़ीम का इस्तेमाल जो है दवाओं के लिए होता है। तो दुनिया भर की जो अफ़ीम की रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट तालिबान पूरा करता है। हाँ, तो यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में अफ़ीम होती है। तो मेन जो इनका धंधा है या जो मेन इनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो आपको क्या लग रहा है तालिबानी इसको ग्रो करेंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, वो देखिए जिससे उसको फ़ायदा हो रहा है और अगर वो प्लांट किसी मेडिसिन के लिए काम आ रहा है तो वो उनके शरई नुक्ते नज़र से भी वो मतलब वो ठीक है। अच्छा, जो उनका शरिया हिसाब से हाँ मोल्ड कर देंगे, जो उनका वो शरिया कानून है उसके हिसाब से भी वो ठीक है, क्योंकि वो मेडिसिन है ना, मेडिसिन के लिए यूज़ की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हालात के हिसाब से उसको मोल्ड किया जाता है और मोल्ड करने की गुंजाइश भी है। मतलब शरिया लॉ मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो बेसिक जो मुझे पता है उसमें यह है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए शराब पीना हराम है, ठीक है, शराब पीने पे आपको वो कोड़े मारेंगे, जो भी करेंगे वो अलग चीज़ है। तो कुरान में लिखा हुआ है कि शराब पीना हराम है, लेकिन अगर कोई आदमी मर रहा है और उसको कोई मेडिसिन ऐसी है जिसमें वो शराब मिली हुई है तो वो उसके लिए जायज़ है। गीता वाली बातों की भाव की कि भाई आपको हाँ, मतलब जान बचाना भाव क्या है, उसके भाव क्या है, तो वो बात है उसमें। लेकिन अब रही बात महिलाओं की, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है वहाँ पे अभी क्या स्थिति, जो आपने पिछले कुछ दिनों में कई स्टोरीज लिखी है। तो हैदर भाई दिख रही है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम प्रलय आ गई हो और पूरा देश 4 करोड़ भाग रहा है, ये स्थिति तो नहीं है। कुछ लाख लोग भागे हैं, लाख भी मैं शायद ज्यादा फिगर बोल रहा हूँ। आपने हम सबने वीडियोस देखी हैं, पूरे आप इंटरनेशनल मीडिया को उठाकर देख लीजिए, वहाँ मौजूद है इंटरनेशनल मीडिया, डेली वहाँ कोई ना कोई खबरें आ रही है। एक और सोचिए इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है। हाँ, ये आपने बात कही ना, तो इसका मतलब कोई ऐसी शक्ति नहीं है, आप सोचिए। हाँ, और एक आध वीडियो और भी आई है, मैं देख रहा था आज, वो कोई एक और घाटी है वहाँ पर 300 तालिबानियों को मार दिया ऐसा क्लेम किया है। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी वही है कि लेकिन ये अभी सुनने में आ रहा है कि तालिबान चूंकि अपना एक लिबरल इमेज पेश करने की कोशिश कर रहा है दुनिया के सामने, एक मतलब मॉडिफाइड इमेज जिसे कहते हैं,
तो वो सरकार में भी, मंत्रालय में भी महिलाओं को जगह देने की उसने बात कही है। लेकिन अब ये तो तब माना जाएगा जब वो कर देंगे एक्चुअली में। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो तस्वीरें आ रही हैं महिलाओं को लेके, जैसे अभी एक ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की फ़ोटो को उसको पेंट कर दिया गया, स्प्रे पेंट से उसको पेंट कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी थोड़ा वक्त लगेगा तालिबान और अफ़गानिस्तान की हालात सुधरने में, और उनकी क्या तस्वीर है वो साफ निकल के सामने आएगी। डिस्कस करना चाहता है, वरीना हुसैन ने जो बोल दिया, इसके बाद तो अफगानिस्तान की सरकार आ गई थी, वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार थी, तो वहाँ क्या स्थिति थी महिलाओं की? वो तो नहीं, इसकी जो पैदाइश हुई होगी वो अफगान सरकार में हुई होगी, क्योंकि 90s में तालिबान चला गया था। हाँ। और इनकी उम्र कुछ 20-22 साल होगी, वरीना हुसैन जो है, किस हिसाब से बोल रहे है ना। तो उन्होंने खुद तो अपनी आंखों से नहीं देखा होगा, हो सकता है उनके परिवार वालों ने बताया हो, इसलिए उन्होंने ये बात कही। ऐसा ही लग रहा है। तो उम्मीद ही करते हैं दोस्तों वहाँ महिलाओं की स्थिति सुधरेगी और इकोनॉमी भी सुधरेगी और सारी चीज़ें ही सुधरेगी, मतलब क्योंकि वहाँ के हालात सुधरना हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और भारत से उसके रिश्ते अच्छे होने ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम दुआ करते हैं कि भाई वहाँ हालात सुधर जाएं और भारत से हमारे रिश्ते, मतलब अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते जो है वो ठीक हो जाए। नमस्कार आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।